हम लोगों ने एथिक्स में सेकेंड चैप्टर शुरू कर दिया था और उस सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी क्या होती है, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है उसी का हिस्सा होता है हमारा एटीट्यूड। और चूँकि एटीट्यूड के बारे में हमको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो ये ज़रूरी है कि पहले पर्सनैलिटी को डिटेल में समझा जाए, अच्छे से समझा जाए। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने यही सारी चीज़ें समझी थी। आज हम लोग एक कड़ी और आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि पहले जो है या आज के टाइम पे भी हमारे समाज में एटीट्यूड को लेके अलग अलग धारणा है। एटीट्यूड ईगो को बोला जाता है, एटीट्यूड अकड़ को बोला जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड हो सकता है एक नज़रिए से वो भी, लेकिन एटीट्यूड अच्छा भी होता है। अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो भी मेरा एक एटीट्यूड है। तो आज यही सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो हम लोगों ने ये ऊपर की 3 चीज़ें तो डिस्कस कर ली। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी, और इसके अलावा डिस्कस किया हमने पर्सनैलिटी। आगे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, एटीट्यूड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, एटीट्यूड बनता कैसे है, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या क्या हैं, प्लस एटीट्यूड और वैल्यूज़ का हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। फिर उसके बाद थॉट्स का, फिर ओपिनियन का, बिलीफ का, बिहेवियर का, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे जो है टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे बदलता है, किस हद तक एटीट्यूड बदल सकता है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजह है जो एटीट्यूड के बदलने में मदद करती हैं, वो सी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 और टर्म हैं जो इसी चैप्टर से जुड़े हैं, वो है पर्सुएशन एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। So after that we will discuss these things also. So today we will start from what is attitude. एटीट्यूड क्या है? देखिए, एटीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो वक्त के साथ बदलती रही, चेंज होती रही। शुरुआत में 1940s में जो थिंकर्स रहे, जो साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। धीरे धीरे 20 साल 40 साल बाद कुछ और लोग आए, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, और फाइनल जो है 3-4 डेफिनेशन के बाद एक आज के टाइम पे हमको एक डेफिनेशन मिलती है। लेकिन अगर आम भाषा में, साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक तरीके का ओरिएंटेशन है। अब वो ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, एक झुकाव, एक दृष्टिकोण। वो झुकाव पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। हमको पानी पूरी पसंद है, पानी पूरी देख के खुश हो जा रहे हैं, एटीट्यूड। हमको पानी पूरी नहीं पसंद है, उसको देख के नाखुश हो रहे हैं, एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, तो वो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड। आम भाषा में एक तरह से। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो पहले जो इसकी डेफिनेशन आई वो आई 1946 में। उसमें बोला गया कि एटीट्यूड इज द डेंसिटी, एटीट्यूड इज द और डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट। अफेक्ट क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अफेक्ट फॉर और अगेंस्ट एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ये अफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट किसके लिए आ रहा है? फॉर एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो 2 वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट और अफेक्ट। एटीट्यूड जो है एक पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट है किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन अफेक्ट होता क्या है?
कैसा अफेक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अफेक्ट की जो मीनिंग होती है वो होती है इमोशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं फीलिंग। तो कोई भी हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग, वो हम लोग एटीट्यूड कहेंगे। वो पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग किसके लिए होगी? किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम कुछ सोच सकें, जिसके लिए हम अपने मन में एक भावना ला सकें, जिसके लिए हम कुछ सोच सकें, कुछ फील कर सकें। वो कोई सामान हो सकता है, कोई इंसान हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम अपने मन में कुछ फीलिंग ला सकें, वो होता है साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो आप किसी ऐसी कंट्री गए जहाँ पे पहुँच के अपने वहाँ खूबसूरती देख के आप खुश हो गए, तो वो आपका पॉजिटिव अफेक्ट हो गया, यानी कि वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। वो कंट्री क्या है? साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। आपको आम खाना बहुत पसंद है, आम को देख के आपका मन खुश हो गया, आम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, और खुश होना वो आपका अफेक्ट है। कैसा अफेक्ट है? पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। या फिर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई सब्जी नहीं पसंद, मान लीजिए आपको भिंडी नहीं पसंद, तो भिंडी को देख के आपके मन में एक जो है नेगेटिव अफेक्ट आया। भिंडी क्या हो गई? साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गई। नहीं पसंद, मन में क्या है कि नहीं नहीं खाना है ये वो क्या हो गया? आपका नेगेटिव अफेक्ट हो गया। तो ये जो डेफिनेशन दी गई उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बताया गया एटीट्यूड का, वो था अफेक्ट। वो अफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन बाद में चीज़ें बदलती गई और फिर एक और डेफिनेशन आई बाद में। वो डेफिनेशन क्या थी? यहाँ पे बोला गया कि नहीं, एटीट्यूड का एक ही डायमेंशन नहीं है, एक ही एट्रीब्यूट नहीं है, एटीट्यूड के दो डायमेंशन हैं। पहला क्या? पहला तो ये माना गया कि हाँ ठीक है, अफेक्ट है, वो अफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सेकेंड डायमेंशन जो है वो हुआ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डायमेंशन क्या है? ये कौन सा एट्रीब्यूट है, कंपोनेंट? कॉग्निटिव का मतलब ये होता है, जैसे अफेक्ट एक जो है वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इमोशन या फीलिंग, वैसे ही कॉग्निटिव को हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं बिलीफ या थॉट। आपका यकीन, या जो मान रहे हैं, या आप जो सोच रहे हैं, ये दो कंपोनेंट यहाँ पे आए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पानी पूरी को देखा, देख के आपने कुछ सोचा, एक कॉग्निशन हुआ यहाँ पे, आपने उसको पहचाना और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं खाएं, जो है अगर पसंद है तो आप सोचेंगे हाँ इसको खाएंगे, नहीं पसंद है तो आप कहेंगे नहीं इसको नहीं खाएंगे। कॉग्निशन किया आपने, क्योंकि वो आपकी पसंद की है कि नहीं पसंद की है, ये चीज़ आपने पहचानी और एक धारणा मन में बनाई कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और उसके बाद आपने अपना एक्सप्रेशन दिया, जो एटीट्यूड दिखा। पसंद है तो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, उसको लेके खुश हो गए, नहीं पसंद है तो आपने नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया। बट इसमें भी कमी थी, फाइनल जो डेफिनेशन आई वो बाद में, इसके बाद में, और उसमें क्या बोला गया कि नहीं, सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन एस्पेक्ट हैं, और उसको बोला गया ABC मॉडल। ABC मॉडल क्या है? पहला A फॉर अफेक्ट, C फॉर कॉग्निटिव, तो ये दोनों तो हमने पढ़ लिया। तीसरा जो एस्पेक्ट जुड़ा वो कौन सा था? वो था बिहेवियरल, बिहेवियरल एस्पेक्ट। ये बोला गया कि इन तीनों के बिना जो है एटीट्यूड पूरा नहीं होगा। एटीट्यूड की परिभाषा इन तीनों के बिना अधूरी है। कैसे अधूरी है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, देखिए, अज्यूम करिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे काम करते हुए आपको रियलाइज़ होता है कि आपका बॉस जो है वो बहुत करप्ट है, बहुत भ्रष्ट है, पैसे की घपलेबाजी वगैरह करता है। तो आपने अपने बॉस को इस तरीके से देखा और आपने
मन में जो है ये धारणा आ गई, आपने उसको पैसे कहीं से मान लीजिए रिश्वत लेते हुए देख लिया, कुछ ऐसा कोई डील पास करवानी है, आपने देखा और आपको पता चल गया कि ये बॉस तो बहुत करप्ट है, आपको इंफॉर्मेशन मिली, ये हो गया आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। करप्ट है, क्या हो गया ये? कॉग्निटिव एस्पेक्ट, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके बाद आप वो इंफॉर्मेशन मिली, आपको रियलाइज़ हुआ कि करप्ट है, आप मन में सोच रहे हैं और एक फीलिंग लेके आ रहे हैं अपने बॉस के प्रति, एक आपको मान लीजिए नफरत हो रही है, चिढ़ हो रही है कि हाँ इतना करप्ट आदमी है, हम कैसे इसके साथ रह सकते हैं, इसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, आप एक फील ला रहे हैं, वो नेगेटिव एक फीलिंग आ रही है आपके मन में कि ऐसे करप्ट इंसान के साथ हम कैसे रह सकते हैं। जो फीलिंग आ रही है वो आपका क्या हो गया? वो हो गया आपका अफेक्ट। फीलिंग आई कि हाँ इतना करप्ट इंसान है, हम इसके अंदर में काम कर रहे हैं। उस फीलिंग के बाद आपका ज़मीर आपको आवाज़ देता है, आपको अंदर से निचोड़ता है, जो है झकझोड़ता है, और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, इतने करप्ट इंसान के अंडर में जो है हम काम नहीं कर सकते, और आप फैसला करते हैं कि नहीं, हम ये जॉब छोड़ देंगे। ये जो आपने बिहेव किया अपने अफेक्शन के बाद, अपने कॉग्निशन के बाद, ये हो गया आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट। आपने करप्शन देखा, मन में एक फीलिंग लाई, सोचा, और आपने फिर एक एक्शन ले लिया और आपने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। ये हो गया बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं बनेंगी, कोई एटीट्यूड आपको, मतलब एटीट्यूड फॉर्मेशन पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा, एटीट्यूड पूरा नहीं हो सकता। आपको करेले का जूस नहीं पसंद है, आपने करेला देखा, ये हो गया आपका कॉग्निशन। करेला देखा, कड़वा कड़वा करेला, हो गया आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और फिर आप मन में सोचते हैं कि नहीं, पियेंगे तो ये वो जो है इतना कड़वा होता है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगी, हम नहीं पी सकते। ये जो मन में फीलिंग आ रही है अजीब सी आपको, ये हो गया आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और फिर आप जो है उस जूस को फेंक देते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, ये हो गया आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट। आपने एक्शन लिया, और ये आपका क्या है? एटीट्यूड है। करेले को देख के दूर भाग गया, ये ओवरऑल क्या हो गया आपका? एक नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। कोई चीज़ पसंद है, यही सारी प्रोसेस से गुजरता है इंसान, और मान लीजिए पसंद है तो वो दूर भागने के बजाय पास गया खुशी खुशी, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से एटीट्यूड की डेफिनेशन पूरी की गई, लेकिन इसमें भी कमियां थी। और वो कमियां क्या थी? जैसे ज़रूरी नहीं है कि इंसान का एटीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव हो। जैसे कि करेले की बात हुई, नेगेटिव हो गया, पानी पूरी की बात हुई, अब खुशी खुशी खाने चले गए, तो पॉजिटिव की बात हो गई और नेगेटिव की भी बात हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच का भी एटीट्यूड हो सकता है, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो एम्बीवैलेंट भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, अज्यूम करिए, और आपकी माँ ने जो है आपको पसंद दे दिया कि नहीं, अब चॉकलेट खाए तो जो है माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि दांत तुम्हारा बहुत ज़्यादा खराब हो गया। अब बहुत पसंद है, अज्यूम करिए अचानक कोई आपको चॉकलेट दे, तो आप एकदम चॉकलेट के दीवाने हैं, तो देख के खुशी होगी, लेकिन आपको माँ की कसम भी याद आ रही है, तो आप उस चॉकलेट को देख के आपके मन में एक निराशा भी आएगी। तो ये जो एटीट्यूड होगा चॉकलेट के प्रति, चॉकलेट एक साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके प्रति जो एटीट्यूड होगा वो क्या होगा? ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ऐसा एटीट्यूड क्या हो गया? एम्बीवैलेंट हो गया। तो जो डेफिनेशन बताई अभी हमने, उसमें एम्बीवैलेंसी का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा उसकी इंटेंसिटी का कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें ये सारे इश्यूज थे, इसलिए फाइनल जो डेफिनेशन आई उसमें ये बोला गया कि एटीट्यूड एक ओरिएंटेशन है, एक झुकाव तो है किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति। और उसमें ये तीन कंपोनेंट भी हैं। वो तीन कंपोनेंट कौन से हैं? ए बी सी वाले, अफेक्ट, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। लेकिन ये रिफ्लेक्ट कैसा एक्शन करते हैं? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर एम्बीवैलेंट भी हो सकता है। प्लस एक और कमी जो थी उसमें इस डेफिनेशन में पूरी की गई, पॉजिटिव, नेगेटिव या एम्बीवैलेंट तो हो सकता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है।
जैसे आप गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा करना आपका एटीट्यूड है, तो उसकी इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, अलग अलग साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर गुस्सा हैं, या मान लीजिए आपके 4 दुश्मन हैं, एक जानी दुश्मन है, एक थोड़ा सा हल्का फुल्का झगड़ा होती है, तो जो जानी दुश्मन है उसके प्रति आपका एटीट्यूड जो होगा, नेगेटिव एटीट्यूड, जो गुस्सा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी। और कोई हल्का फुल्का वैसे कभी कभी जो है तो मैं होती है, उसके प्रति आपकी इंटेंसिटी, जो आपका एटीट्यूड है उसकी इंटेंसिटी लगभग थोड़ा कम होगी। तो ये फाइनल डेफिनेशन दी गई कि एन एटीट्यूड इज अ सिस्टम ऑफ 3 कंपोनेंट टुवर्ड अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। और ये कैसा रिफ्लेक्ट करता है एक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एम्बिवेलेंट, किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति जिसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी बातें करेंगे। इसके अलावा एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बनता है, जिसकी वजह से हम किसी से नफरत करते हैं, किसी खास कम्युनिटी से नफरत करते हैं, ये भी हमारा एटीट्यूड है। किसी एक कम्युनिटी की तरफ या किसी खास व्यक्ति की तरफ हमारा झुकाव होता है, ये भी हमारा एटीट्यूड है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ऐसे एटीट्यूड जो है बनाने में रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट एटीट्यूड हमको दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।